वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन फिगर के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई जा रही है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 3 सर्कल्स हैं ए बी एंड सी, जबकि जो हमारे पास ये 3 सर्कल्स हैं ये आपस में एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें बता दिया गया है। यानी फर्स्ट 2 सर्कल्स जैसे इनका सेंटर ए और बी है, इनमें जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स में वो 4 सेंटीमीटर का। इसी तरह जो सेकंड और थर्ड सर्कल है इनमें जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर का, और इसी तरह थर्ड और फर्स्ट सर्कल में जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर का। अब इस इंफॉर्मेशन में रहते हुए हमने इनके रेडियाई जो है वो हमने कैलकुलेट करने होंगे। किस तरह से कैलकुलेट हो सकते हैं जी? हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो R1 है। इसी तरह से सेकंड सर्कल है जो कि जिसका रेडियस फिर जो है, चलें इसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जो थर्ड सर्कल है इसका जो रेडियस होगा जी ये हमारे पास होगा कितना, R3 होगा। ये हमने कैलकुलेट करने। अब कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करते हैं जी। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया गया कि R1 प्लस R2 इन दोनों के रेडियस यानी रेडियस का अगर सम किया जाए, चूँकि सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उतना ही होगा जो कि इनके रेडियस के सम के बराबर है, चूँकि सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्टेंस है जी 4 सेंटीमीटर का। इसी तरह R1 प्लस R3 जो है, यहाँ पर R1 प्लस R3 जो होगा ये कितना हो जाएगा जी, 8 सेंटीमीटर होगा। और इसी तरह से R2 प्लस R3 ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, चूँकि तीनों सर्कल्स जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इसलिए ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब किस तरह से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं? आप ये बात जानते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ करें जो हमारे पास ये चले इक्वेशन 1 हो, अगर ये हमारे पास 2 हो और ये इक्वेशन हमारे पास अगर 3 हो, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं लिखूँगा जी इक्वेशन 3, यहाँ पर जी तरतीब लिखेंगे हम, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी जी, R2 प्लस R3 इक्वल टू 6, जबकि हमारे पास R1 प्लस R2 इक्वल टू 4 आ रहा है। और चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है सबके साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास R2 से कैंसिल हो जाएगा, R3 माइनस R1 ये इक्वल टू आ जाएगा जी 2 सेंटीमीटर के। अब आप देखेंगे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर है जी 4। अगर मैं इक्वेशन नंबर जी हमारे पास देखें R1 प्लस R3 माइनस R1 ये आ गया, और R1 प्लस R3 ये हमारे पास 8 है। तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को यानी अगर मैं ऐड कर लूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एडिंग इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ जी, 2 एंड 4। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जी R1 प्लस R3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जबकि फोर्थ इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि R3 माइनस R1 जो है ये इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कुछ रिजल्ट इस तरह से आएगा जी कि R1 से कैंसिल हो जाएगा, R3 प्लस R3 2 टाइम्स R3 आ जाएगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अगर मैं इनको 2 पे डिवाइड कर दूं तो यहाँ से R3 जो है ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने R3 जो कि हमारे पास सबसे बड़ा सर्कल है इसका रेडियस देख लिया हमने कि ये हमारे पास आ रहा है जी 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस R3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी के साथ जो है वो R2 जो सेकंड यानी हमारे पास ये सर्कल जिसका सेंटर बी है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ कि इसको मैं लिख रहा हूँ जी इक्वेशन नंबर 2 में, और यहाँ पर R1 जो होगा फिर R1 जो होगा इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर माइनस R3 होगा, R3 कितना जी 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का। तो ये इस तरीके से हमने R2 जो है R1 जो भी कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास कितना आ रहा है जी 3 सेंटीमीटर का आ रहा है। अब चूंकि इनका सम जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो R2 फिर कितना हो जाएगा जी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ से हम डायग्राम से भी बड़ी आसानी के साथ अब इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं
कि R2 हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, R1 जो है 3 सेंटीमीटर, इनका सम 4 बन गया। इसी तरह अगर ये 1 हो और ये 5 हो तो इनका सम 6 बन जाता है, जो कि करेक्ट है। इसी तरह से अगर ये 3 और ये 5 इनका सम करें तो 8 बन जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया अपना आंसर और उसको समझ भी लिया कि किस तरह से हमने इनके रेडियाई जो है वो कैलकुलेट कर लिए।